इन्हें तो कोई देखने का शौक। हाँ आगे लिपस्टिक लग रही है, ऐसा लग रहा है होटल पे लिपस्टिक लगी। अच्छा अब आई है कि बिल्कुल सही है ना ये शर्ट। एक साल बाद ये पिछले साल आई कोई अच्छी लग रही है। फिर आज लेगिंग के साथ लेगिंग जब आएगी जीन्स भी तैयार की पता ना भाई वाइट वो लेगिंग मैंने पहना कल सुबह पहनाई मैंने। हाँ हाँ तो देख खोल के मैंने काट दी सही करा। नहीं चढ़ा लेगी हां ये तो कर लेती पाउडर लगा लड़ रही है। इतनी गर्मी हो रही है, बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। स्कूल जाएगा कह रही स्कूल जाऊंगी। स्कूल जाने का टाइम आएगा जब मुंह फाड़ के रोएंगी। हाँ बैग लेके बाल न बनवारी स्वाक है वो है स्वाक है तो करवा सके फिर तो ये खप्पर भर देगी। हाँ। लेके जाएंगे भाई दोनों कुछ बच्चे करें मतलब अपनी क्लास के मोस्टली बच्चे वही छोड़े 2-4 सारे में करें थोड़े बहुत ही करें एकदम से पूरी क्लास ही कर दे बच्चे इनको एडजस्ट करने। हाँ फिर एडजस्ट हम लोग हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं काली खोली हम सब। और मैंने पहना है आज एक बहुत ब्यूटीफुल सा सूट। इसकी आगे रील्स अगर आप देख ही लेंगे इंस्टा पे तो चलिए चलते हैं। और गाइस किसी ने मुझे बताया कमेंट करा था अभी जो मैंने लास्ट बहू वाला ब्लॉग डाला था कि दीदी ड्राई स्किन के लिए कुछ बताइए क्योंकि मेरी खुद की स्किन काफ़ी अच्छी होती जा रही है अब जब किसी उसकी केयर कर रही हूँ। तो ड्राई स्किन के लिए आप जितना हो सके उतनी मॉइस्चराइज़र वाली चीज़ें यूज़ करिए। अभी तो वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। हाँ तो सारे बच्चे बड़ी माँ और बड़े पापा के साथ बैठ गए क्योंकि इनको जाना है इनकी गाड़ी में, हमारे साथ कोई नहीं जा रहा। सोच रहे हैं कि सारे जैसे चाचा जी पापा मम्मी जो है हमारे साथ जाएं। गाड़ी में बोल जा जी ना दादी इसमें जा रही है उसमें दादी को फोन किया तो दादी नहीं है कह रहा दादी इसमें जा रही है बनाने के लिए कह रहा है। कहाँ जा रही है मंदिर तो मंदिर क्या करने जाएगी जय जय करेगी पता टेकेगी। सो गाइज ये है दिल्ली की इवनिंग एक नॉर्मल सी ऐसी रहती है यहाँ पे रोड पे। मैंने सोचा चलिए आज दिखा दी जो बाहर से दिल्ली के बाहर से उनके लिए उठ से होता है कैसे हाथ चल रहे हैं। क्या लाई कपड़े कौन मैंने पूछी भाई तेरे कपड़े कौन लाया मैं लाई मैंने कहाँ से मॉल से दिखा रही हूँ कौन सी दिखा। हाँ ये भी लाइट में ही है मैं हाँ मैं ही तो लाई ना नायका की है पिछले कलर तो तू ही है मेरे पर डाली किसकी मेरी मैंने ना लंच ना कराया अभी से कह रहा हूँ ऐसा कह रहा हूँ मुझे सकाळी को फोन में लग दियो मो तो मोन ही नहीं कह रही आज बीपी हाई हो रहा है ना न्यू गरी मो चक्कर आ रहे मैं तो चक्कर का तो ऊपर मत चढ़ियो नीचे का लड़ो मत चल तो सही मत तो सो गाइस घर से ही शाम को निकले और बिल्कुल रात को पहुंचे हम काली खोली। अंधेरा हो चुका था और एकदम सुनसान भीड़ भी नहीं थी आज। गिर मत जियो ज्यादा ऐसे चल लो आ जाओ तुम इनके ऊपर खड़ा कर दो पाई चल जल्दी कोई ना मंदिर में रात लेट हो गया ना ज्यादा लेट कितने बजे हैं अब 8 बज रहे हैं 8:30 हुई। अच्छा हाँ कहाँ तो उतरे ही यहाँ से ये है ना चढ़ाई सी होगी इन्हीं में डाल दो भाई मैं प्रसाद एक थाली हाँ एक थाली दीदी और मैं बोलूँगी
वैसे हम जाते रहते, इतना खाली कभी नहीं मिलता मंदिर, बट आज कुछ ज़्यादा ही खाली था। मतलब इतना खाली, एकदम सुनसान। शॉप भी कोई इक्का दुक्का खुली थी और लोकल भी लोग नहीं थे, और मतलब वैसे भी नहीं थे। और पहाड़ पे देखने में तो मतलब फ़ोन में कैप्चर होता, वैसे बिल्कुल अंधेरा था। फिर हम पहुंच गए मिलकपुर, और यहाँ पे भी इतने खाली होने के बावजूद भी हमारे 1-2 सब्सक्राइबर मिल गए थे। बट वही बात है, कैप्चर करना भूल जाते हैं क्योंकि कैमरा ऑन नहीं था ना, तो भूल गए। बट वहाँ पे भी कुछ सब्सक्राइबर मिले थे हमारे, और फिर हम पहुँचे मिलकपुर। यहाँ पे हमने दर्शन करे और फिर हम चल दिए घर की तरफ। और गाइस बहुत शांति और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जाते हैं। जैसे ऐसा लग रहा है ना 3-4 महीने में पहुँच जाओ ना, रिफिल जैसे हो जाते हैं, रिचार्ज जैसे। सो हम लोग चल दिए घर, बट बच्चों को ना ज़िद लग जाती कि नहीं बाहर आए तो बाहर ही डिनर करें, और यहाँ पे ना इनकी ज़िद की वजह से रुक गए। फिर सबको लगा चलो 11 बज रहे हैं, बाहर खा। सो गाइज हम लोग रात आ गए थे काली खोली से, और मैं ना आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब पता नहीं मैंने कभी इस टाइप की चीज़ें कुछ शेयर करी हैं नहीं करी हैं, तो मतलब मेरा खुद का पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा कल, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं क्यों हुआ, कभी ये सब होता नहीं है हमारे साथ। हम कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दूर दूर तक भी गए हैं, रात के 1-2 बजे भी रुकते हैं, बट कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। बट कल मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे वैसे गए तो थे हम एक बहुत अच्छे धाम पे, काली खोली गए थे, मंदिर गए थे। वहाँ से आते टाइम हम रुके खाना खाने के लिए, तो वो आप लोगों में देख चुके हैं। फिर हम रुके ना वहाँ पे, तो डीवा ने ना पॉटी कर दी थी, तो हम उसको चेंज कराने के लिए ले गए वॉशरूम। तो नई जगह थी, एकदम नया बना हुआ था, है ना। और वहाँ पे हम रुके, तो वॉशरूम गए, तो लेडीज़ का वॉशरूम ना, जेंट्स का तो निकल के बाहर था, थोड़ा सा दूर था, बट लेडीज़ का काफ़ी दूर था, अंदर सुनसान, और वो एकदम नया मॉल जैसे बन रहा था। सारा सब कुछ खाली पड़ा हुआ था, सन्नाटा सन। मैं और पिंकी दी और डीवा तीनों गए थे, तो हम चले गए। हम वहाँ पे पहुँचे तो एकदम देखा, नहीं था, वहाँ बड़ा साफ़ सुथरा क्लीन सा पड़ा है वॉशरूम। ऐसा था मोस्टली अनहाइजेनिक से, गंदे से रहते हैं ना, तो हमें ये लग रहा था यार खुद को जाना हो तो ठीक है, पर बच्चे के साथ गए हैं तो ऐसे लगता है, बट एकदम साफ़ सुथरा नीट सा था। तो हम देख के ये था कि नया बन रहा था। हम चले गए, जैसे ही गए और अंदर जाके हमने उसका चेंज वेंज करना स्टार्ट करा। मैंने, पिंकी जी ने पकड़ा हुआ था, तो हमें ना खुद ही एकदम से अजीब सा कुछ फील हुआ वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ। कुछ एकदम से, जैसे मैं वहाँ पे ना अलग अलग कैबिन से बने रहते हैं, 3-4-5 ऐसे बने हुए थे, और हम मिरर में, सामने मिरर थे, मतलब बहुत फैंसी जैसे कि आजकल होते हैं, आपने देखे होंगे कैबिन बने अलग अलग, लेडीज़ वॉशरूम में अलग अलग से, और सामने वो लगे हैं, और 4-5 तरह की टैब भी लगी हुई थी वहाँ पे, और मिरर भी था बढ़िया, सब कुछ था एकदम फैंसी, हाथ ड्राई करने का भी, और ये टिश्यू वगैरह लेने की, सब चीज़ बहुत बढ़िया थी। तो मैं जैसे एकदम उसके चेंज कर रही ना, तो मुझे लगा लास्ट वाले कॉर्नर से ना कोई एकदम से झांका, और मैं एकदम पलट के देखा, मैंने कहा वॉशरूम में तो कोई था नहीं, तो कौन, मतलब ऐसे कौन होगा, मतलब वहाँ पे। फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ऐसा लगता मुझे वहम होगा, और मैंने पिंकी दी के सामने ये बात बोली नहीं, इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे लगा कि वो डर जाएंगी, और भाभी मुझे डरा रही है, और वैसे ही सुनसान था। वो पहले कह रही थी भाभी खाली 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 सा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है। मैं उनको थोड़ा हौसला बना रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं है। बट वहाँ पे मुझे पहले एकदम से मुझे ये चीज़ फील हुई कि जैसे किसी ने झाँक के देखा। तो मैं देखा पलट के फटाक से, किसने देखा, कोई भी नहीं है वॉशरूम में। फिर कुछ नहीं, एकदम से ना टैब थी 5 ही कैबिन बाथरूम के बने हुए थे, बीच वाला जो 3rd था अपने आप चल गया, अपने आप चल गया। तो वो मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ देखूँ, कह रही ये कैसे हो गया। फिर मैं उनको हौसला बनाने के लिए बोलूँ कि नहीं ये ना अपने आप ऐसे हो गया, क्योंकि उसमें सेंसर लगे हुआ, और मेरा दुपट्टा ऐसे ऐसे हुआ होगा, मैं डीवा को कर रही हूँ, तो मैंने कहा उसकी वजह से चल गया होगा, टेंशन ना लो, कुछ नहीं आया, डरो मत। उनको हौसला बना रही हूँ, और अंदर अंदर मेरे मन में गुड़र गुड़र सी होने लगी, हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, और मैं तो दूसरे में भी काफ़ी दूर खड़ी हूँ, और काफ़ी बड़ा बड़ा गैप होता है उनके बीच में, तो ये मुझे लग रहा था काफ़ी गैप है, और वहाँ तक तो मैं गई भी नहीं, तीसरा कैसे चला। फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि चलो डर जाएंगे, कुछ भी है। और मुझे अच्छे से एकदम लिटरली बढ़िया से याद है कि जब हम गए थे तो वो 4-5 खुले हुए थे। फर्स्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था कि वो बंद है खुला है, बट याद था कि शायद वो खुला ही है ना। और वो 5वां वाला भी, मतलब झांसे से लगा ना किसी ने झाँका है, तब वहाँ पे ऐसा लगा वो खुला ही था। मैंने कहा पर खुले में कोई क्यों झाँकेगा, मैंने कहा क्या पता था, कई बार ये लेडीज़ जैसे वॉशरूम वगैरह में बैठी रहती हैं, जो आंटियाँ होती हैं सफाई वाली, क्या पता वो हों कुछ सामान रखने गई हो, हम जैसे घुसे एकदम देख रही हो, पर वो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर हमने अपनी बातों में लग गए दोनों, चेंज वेंज करा, और जैसे ना मैं वॉशरूम चली गई, वॉशरूम अंदर से अपने आप फ्लश हो रहे थे। मैं कह रही है हो क्या रहा है, कहीं पानी फ्लश हो रहा है, कहीं टैप चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर मैं चली गई जैसे तैसे हिम्मत करके जब मैं गई तो वहाँ से
बाहर आई ये बताते ना अभी मेरे थोड़े रोंगटे से खड़े हो रहे हैं उन चीज़ों को सोच के ना। और टचवुड मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लिटरली नहीं हुआ, बट कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें फील होती है ना, या फिर हम आजकल हमारे ना आसपास सुनने में बहुत ज़्यादा लोग बता रहे हैं, तो इस वजह से हमारा तो दिमाग गया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो जो बीच में मुझे अच्छे से याद है थर्ड वाला, क्योंकि जब हम गए थे हमने ध्यान से देखा था सारे वॉशरूम खुले पड़े थे, एंड जैसे वो जाने लगी तो थर्ड वाला देखा एकदम से लॉक, मतलब हमारे सामने गेट लग के लॉक नहीं हुआ बट वो लॉक था, और वो अंदर से लॉक था, अंदर से लॉक था। तो यूँ था कि इसमें है कौन, ना कोई आवाज़ आ रही है अंदर से, ना कुछ है, कभी फ्लैश हो रहा है, कोई बंदा नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, अपने आप वो चल रहा है। जो थर्ड वाला चल रहा था वही के सामने थर्ड वाला वो लॉक था। फिर तो हमारी ऐसे धुकड़ हुई, फिर वो वॉशरूम चली गई, आए वापस, हाथ वाथ वॉश करे अपने सही से, आगे वाले 2 टैप तो बिल्कुल ही नहीं चले, फिर पीछे वाले थर्ड वाला मैंने कहा जी बार बार यही चल रहा था, इसी में वॉश कर लेते हैं हाथ, उसमें हाथ वॉश करे, और फिर मैं तो निकल के भागी, मैंने तो पलट के पीछे भी नहीं देखा क्या नहीं, चली गई। फिर हमने खाना वाना खाया, मैंने आके घर में वहाँ बताया, सब बैठे हुए थे, मैंने कहा ऐसे हुआ, तो फिर तो वहाँ पर लाइट वेट थी, सब थे, तो मैंने हौसले से बता दी कैसे हुआ। हंसी आई बड़ी जोर की कि ये कुछ हुआ, ऐसे हुआ ऐसे, तो वो कह रहे अच्छा बच्चों को डरा लो, क्योंकि मिकी खाना को जाना था वॉशरूम, तो कह रहे अभी नहीं डाल, मैं नहीं मेरे को डराने में, तो मजाक कर रही थी। फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर आने के बाद क्या हुआ, उनको मम्मी के साथ जाना था वॉशरूम अब दोबारा, तो मैंने कहा अब मत जाओ, हम तो अभी गए हैं, वहाँ कहीं रुक जाएंगे। कह रही नहीं कुछ नहीं, दोनों चली गई मम्मी और वो। और जब वो गई ना गाइस, तो कहने के भाभी मैं वापस गई ना, तो मैंने देखा हमारे जाती वापस से थर्ड टैप तो फिर से चल गई थी अपने आप ही, है ना। और जो वो थर्ड वॉशरूम था जो अंदर से लॉक था करिए, वो खुला पड़ा था, और वहाँ पे हमारे अलावा कोई लेडीज़ थी ही नहीं, हमने देखी ही नहीं कि लेडीज़ है नहीं है, और लेडीज़ तो इतनी शांति से बैठती ही नहीं अगर वॉशरूम में भी हैं, क्योंकि हम बहुत देर रुके थे, डीवा के लेके गए थे, उसका चेंज करा, फिर हम वॉशरूम गए ना, किसी की एक आवाज़ आई, ना कोई था और ना कोई निकला, कुछ भी नहीं था, ना हमने घुसते देखा, कुछ भी नहीं, वो लॉक पड़ा था। फिर वो आई तो फिर वो खुल गया था, पता नहीं क्या था, मतलब इतने डर गए रात तो हम। फिर हमने तो भैया आए अपने वहाँ से जो काली घोड़ी से भभूत ली, फिर वो लगाई लुई अपना बढ़िया से, और हनुमान चालीसा सुनी गाड़ी में, और मस्त अपने घर आ गए जय खोली वाले बाबा की। हम तो बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्या क्या हो जाती है ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो चलिए फिलहाल मेरा इस मकसद आपको डराने का नहीं था, बस मैं तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि ऐसे देखते हैं कि इतनी लाइट चमक धमक ये है, बट कहीं कहीं कुछ चीज़ ऐसे नेगेटिव सी फील हो जाती है कि कहीं कुछ है, बट ठीक है जो जहाँ वो अपना रहो, हम तो नहीं जाने वाले दोबारा आगे वहाँ पे। मुझे तो ऐसा फील हुआ, मतलब बहुत कम, ऐसे कभी भी मुझे ऐसी आज तक ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई है। एक आध बार और हुआ है कभी ऐसे, और वो भी हुआ था जब मैं डीवा के टाइम प्रेग्नेंट थी, मुझे हॉस्पिटल में ऐसा फील हुआ था, और वो मुझे सपने में दिखा था, मतलब जो मुझे फीलिंग आई थी। इसके बारे में चलिए मैं फिर कभी बताऊँगी कि क्या मुझे फील हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, और हम लेडीज़ परेशान रहते हैं। उस टाइम पर हो सकता है मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली भी परेशान थी, देन मुझे वो चीज़ सपने में दिखी हो, बट अब तो हमें कोई मेंटली परेशानी थी, तो बहुत अच्छे मन से गई थी, बहुत अच्छे से हमने पूजा पाठ करी, सब कुछ हुआ। बट हाँ ये बात है कि हम रात को गए थे, आए थे, तो मे बी कुछ चीज़ें हों ऐसी या ना हो, पता नहीं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो को यहीं कर देती हूँ एंड। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और गाइज़ आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, है ना, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ। और आजकल ना, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत लोग ऐसे हैं मेरे नोन में जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और हमें पता चल रहा है कि हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। हमारे मेरी सुन के तो मैं तो रोंगटे ना, ये रोंगटे ये खड़े हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ें भी कुछ होती हैं। और हमने तो कल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, और मैं अकेली नहीं थी, मैंने और पिंकी दीदी दोनों ने एक साथ ये चीज़ फील करी। मतलब अकेला बंदा हो तो ये लगता है यार मैं अकेली हूँ, कोई कह देगा इसका दिमाग चल रहा है या कुछ है, बट जब 2 जने सेम चीज़ फील करें कि ये क्या हुआ, तो हम क्या क्यों करते हुए भाग गए वहाँ से। फिर तो मैं तो गई नहीं ना, मैंने पलट के देखा क्या था भैया, जो भी है। बट फिर घर आए, अपना वापस से अपना भूत छिड़क लिया हमने, तो ठीक था। तो चलिए गाइज अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, मुझे भी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, कहीं पे आने जाने में कुछ होने, मतलब ऐसे, और रात के टाइम मोस्टली ट्रैवलिंग में टाइम में, या नॉर्मल घर के आसपास कहीं भी, तो बताना। मैं भी ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। मेरा तो ये जरिया रहता है कि मैं आपके साथ ऐसे कर देती हूँ, आपका जरिया रहता है कमेंट, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बताना कैसी लगी वीडियो। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए, और जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और जो मेरे बालों में हो रहा है ना, वो आपको मैं जल्दी ही ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या करवा रही हूँ, कैसे करवा रही हूँ, उसकी फुल डिटेल के साथ, क्योंकि अभी तो आधा हुआ है। अभी जस्ट हेयर कलर करा रही हूँ, फिर वॉश कराऊंगी, फिर इसका पूरा प्रोसीजर होगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कहाँ से कैसे करा रही हूँ, वो भी आपको ब्लॉग में ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी।
तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।